21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go. ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। योग का अभ्यास करते समय कुछ बातें ध्यान दीजिए। जब भी आसनों का अभ्यास आप करते हैं, नीचे कारपेट होना चाहिए, कंबल, चटाई या दरी। ये बेड कंडक्टर माने जाते हैं। और जब आसनों का प्रयोग आप करते हैं, प्राणायाम का प्रयोग आप करते हैं, तो उस दौरान जो एनर्जी आपके अंदर आकाश से आती है, वह एनर्जी जमीन को नहीं पहुंच पाती है, तो आपके अंदर वह साइक्लोन के रूप में घूमती रहती है। और जैसे ही आप आसन करके, प्राणायाम करके आप जमीन की तरफ आते हैं, तो हमेशा चप्पल पहनना चाहिए या खड़ाउन यूज करना चाहिए, क्योंकि चप्पल और खड़ाउन ये दोनों जो है बेड कंडक्टर हैं। इससे एनर्जी की बचत आपकी होती है। और कभी भी आप वॉक करने जाते हैं तो चप्पल जूते पहन के ही जाना चाहिए। बाथरूम भी आप जा रहे हैं तो वहां चप्पल आपको पहनना चाहिए। और 2, 3, 4 घंटे बाद फिर आप अपने जूते उतार सकते हैं। उस दौरान आपकी एनर्जी सामान्य हो जाती है। कभी कभी आप बाथरूम जा रहे हैं, रक्तचाप आपका बढ़ा हुआ है, आप तुरंत चप्पल पहन लीजिए। ठंड के दिनों में जो लकवा की शिकायतें होती हैं, वह बाथरूम में होती हैं। रात भर आपको टेंशन होता है, बीपी आपका हाई रहता है, उसी समय आपने बगैर चप्पल पहने बाथरूम गए, शीतांश की मात्रा में ज्यादा रहती है। और जैसे बाथरूम में आप पैर रखते हैं तो आपके अंदर की एनर्जी को अर्थ मिलता है और बदले में शीतांश आपके अंदर आता है। उसी समय आपको लकवा की शिकायत शुरू हो जाती है। उसका मुख्य कारण तनाव है। तो हमेशा चप्पल पहनने का ध्यान रखें। बगैर चप्पल पहने आप बाथरूम में ना जाएं, कहीं भी वॉक करने मत जाइए। यदि गार्डन में आप घास में वॉक कर रहे हैं, नंगे पैर ना करें। नंगे पैर घास में वॉक करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि उस दौरान जब आप दौड़ते हैं, वॉक करते हैं, एनर्जी बनती है और वह ऊर्जा आपके पैरों से जमीन को चली जाती है। बदले में घास का शीतांश, छोटे मोटे जीवाणु आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और पेट में विकार पैदा करते हैं, लकड़ी की शिकायत आपको पैदा कर सकते हैं। हरिओम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेद प्राणायाम कहा गया है। कुंभक की कितनी महत्ता है देखिए इस पर आप।
तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास हो गति विच्छेद प्राणायाम। जब आप अपनी श्वास को लेना और छोड़ने की क्षमताओं को छिदित करते हैं, कुंभक लगाते हैं, तब आपके अंदर प्राण की ऊर्जा जागृत होती है। कुंभक संसार के संपूर्ण विकासशील शहर नदी किनारे ही बसे हुए हैं, झरने किनारे हैं या समुद्र किनारे हैं। उसका प्रमुख कारण यह है कि वहां पर पानी की पर्याप्त भंडार है, पर्याप्त मात्रा है, क्योंकि पानी हमारे जीवन का अंग है। 2 महीने वर्षा होती है, बाकी के 10 महीने आप उस पानी को स्टोर करके अपना काम चलाते हैं। उसी प्रकार से जब आप प्राणायाम का प्रयोग करते हैं तो प्राणायाम का प्रयोग करते ही करते आपके अंदर एनर्जी का लेवल स्टोर होता है। तो जब आपके अंदर रोग की मात्रा बढ़ती है, निराशा की मात्रा बढ़ती है, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स बढ़ते हैं, उस नकारात्मक सोच के समय वह यह स्टोरेज आपको फायदा देता है, मदद करता है। इसलिए प्राणायाम का प्रयोग आपको नियमित करना चाहिए। 45 मिनट का प्राणायाम, यदि रोज आप 45 मिनट का प्राणायाम करते हैं तो निश्चित आपकी 100 वर्ष की आयु स्वस्थ होती है। आपकी त्वचा चमकदार होगी, आंखों में चश्मा नहीं लगेगा, कान का बहरापन दूर हो जाएगा, हार्ट की कॉर्नरी आपकी साफ होगी, लीवर आपका साइज में होगा, किडनी के नेफ्रॉन्स आपके तरीके से काम कर पाएंगे, मधुमेह कभी आपकी नहीं बढ़ेगी। यदि मधुमेह से आपको बचना है तो प्राणायाम का गहनतम प्रयोग करिए। प्रयोग करते ही करते डायबिटीज का लेवल अपने आप सामान्य हो जाएगा। त्वचा कैंसर कभी नहीं होंगे। यदि आप लगातार 45 मिनट प्राणायाम रोज करते, नियमित करते हैं, अभ्यास बंद नहीं करना है, शुद्ध हवा के में आप बैठकर प्राणायाम के प्रयोग करिए तो त्वचा कैंसर कभी भी आपको नहीं होंगे, फोड़ी फुंसी नहीं होंगे, त्वचा आपकी खराब नहीं होगी, बल्कि त्वचा आपकी स्निग्ध होगी, ब्यूटी खिल जाएगी, आपकी बुढ़ापा आपसे दूर भागेगा। काम शक्ति को बढ़ाने के लिए, काम ऊर्जा को बढ़ाने के लिए यह प्राणायाम बहुत लाभकारी। कैसे? काम शक्ति हमारा नेचर है। जब आपका वीर पुष्ट होगा, वीर में ताकत होगी, तो हमारे आने वाली पीढ़ी स्वस्थ होगी, बीमारियां कम होंगी। तो जब आप प्राणायाम का प्रयोग करते हैं तो प्राणायाम का प्रयोग करने से आपकी वीर की स्तंभन क्षमताएं बढ़ती हैं। जब वीर की क्षमताएं बढ़ेंगी तो जो आने वाली हमारी पीढ़ी होगी, हमारे बच्चे होंगे, वो बहुत ही शानदार, चमकदार, शांत होंगे। उनके चेहरे में तेज होगा, सुंदरता होगी, उनका मस्तिष्क बहुत तेज होगा, स्मृति इनकी बहुत तेज होगी। तो प्राणायाम करने से आप तो स्वस्थ होते ही हैं, साथ ही साथ आपकी अगली पीढ़ी भी स्वस्थ होती है। आपकी जेनेटिक वैल्यू भी बदल सकती है प्राणायाम के द्वारा। यदि गर्भ के दौरान मां को प्राणायाम कराया जाता है, गर्भावस्था में मां के लिए प्राणायाम अमृत माना गया है, तो बच्चा कभी भी हैंडीकैप नहीं होगा, अंधा कभी नहीं होगा, बहरा कभी नहीं होगा, दिमाग से कमजोर कभी नहीं होगा। यहां तक यदि पूरे 9 महीने गर्भ की अवस्था में माताएं प्राणायाम का प्रयोग करती हैं तो उस बालक को भविष्य में कभी भी हृदय रोग नहीं होंगे, क्योंकि उसका हृदय स्वस्थ मजबूत होगा। ये प्राणायाम का प्रभाव है। उसकी मानसिकताएं बदल जाएंगी, उसका नेचर बदल जाएगा। तो प्राणायाम करते करते आप तो स्वस्थ होंगे, आने वाली पीढ़ी को भी आप स्वस्थ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। हरिओम तत्सत। लोम अनुलोम विलोम प्राणायाम। मुद्राएं बनाते हुए आपको बाईं नाक से गहरी श्वास लेना है चंद्र से, और दाईं नाक से गहरी श्वास छोड़ना है सूर्य से। दाईं नाक से गहरी श्वास लेना है सूर्य से, राइट से। दाएं छिद्र बंद करते हैं और बाईं नाक से गहरी श्वास को बाहर निकालते हैं चंद्र से। मुद्राएं बनाते हुए आपको बाईं नाक से गहरी श्वास लेना है चंद्र से,
और दाईं नाक से गहरी श्वास छोड़ना है सूर्य से। दाईं नाक से गहरी श्वास लेना है सूर्य से, राइट से। दायां छिद्र बंद करते हैं और बाईं नाक से गहरी श्वास को बाहर निकालते हैं चंद्र से। इस क्रिया को 20 से लेके 30 बार तक प्रथम सप्ताह करना चाहिए। एक सप्ताह तक इस प्राणायाम को करें और आप देखिए आपकी स्किन में, आपकी त्वचा में ग्लो पैदा होगा, चेहरे का सौंदर्य निखरेगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, कान का बहरापन दूर होगा, हृदय का भारीपन दूर होगा। दमा के मरीज के लिए क्रिया जादू है। अस्थमा, सर्वाइकल पेन यदि आपको हो रहा है, मतलब गर्दन में कसाव है, कोई ना कोई कशुरकाय आपकी गर्दन की आपको दिक्कत दे रही है, तो जब आप लोम अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, उस दौरान आपकी गर्दन की तकलीफ भी कम होती है, तनाव भी कम होते हैं, दमा में आराम भी लगता है, हृदय का भारीपन भी कम होता है। यह प्राणायाम इन रोगों के लिए चमत्कारी है, बहुत ही शानदार है। कपाल भाती प्राणायाम। षट कर्मों में 6 कर्म आते हैं, जिसमें कपाल भाती का स्थान है। इसमें जोरों से श्वास को बाहर फेंकते हैं, लोहार की धोंकने के समान। साधारण श्वास को अंदर लेते हैं और जोर से श्वास को बाहर फेंकते हैं। उस दौरान पेट की संपूर्ण पेशियां अंदर खींचती हैं। कपाल भाती प्राणायाम। इसमें जोरों से श्वास को बाहर फेंकते हैं, लोहार की धोंकने के समान। साधारण श्वास को अंदर लेते हैं और जोर से श्वास को बाहर फेंकते हैं। उस दौरान पेट की संपूर्ण पेशियां अंदर खींचती हैं। पहली बात, पेट की तमाम पेशियों पर दबाव पड़ता है तो कब्ज आपकी दूर होती है।
यदि आपको साइनस का प्रॉब्लम है, म्यूकस फॉर्मेशन यदि यहां हो चुका है, उस म्यूकस को खत्म करने के लिए भी यह क्रिया लाभकारी है। यदि माइग्रेन की तकलीफ आपको है, आधा सीसी का दर्द यदि आपको होता है, उसमें भी यह क्रिया लाभकारी है। सबसे काम की बात, कपालभाति प्राणायाम करने से वजन में शीघ्र कमी आती है। यदि आप प्रतिदिन कपालभाति प्राणायाम का प्रयोग 50 बार से स्टार्ट करते हैं, 50 प्रति सप्ताह 100, 200, 500 तक करते हैं, तो आपके वजन में 500 ग्राम से लेकर 5 किलो तक का फर्क 1 महीने में आता है। तो वजन को नियंत्रित करने के लिए यह प्राणायाम की क्रिया लाभकारी है। दूसरी बात, कपाल मतलब स्कल होता है, भाती उसको खाली करना। तो जब आप इस प्राणायाम का प्रयोग करते हैं तो दिमाग के तमाम तनाव कचरा आपका बाहर निकल जाता है। तो इस प्राणायाम को करते ही करते आपके तनाव दूर भी होते हैं। मूर्छा प्राणायाम। यदि मस्तिष्क आपका बहुत थका हुआ है, दिमाग में बहुत थकान है, उस थकान को दूर करने के लिए मूर्छा प्राणायाम बहुत ही अच्छी क्रिया मानी जाती है। इसको आप करके देखिए। यदि इस क्रिया को आपने 50 बार से लेकर 60 बार तक किया तो मस्तिष्क के तमाम तनाव तो दूर हो ही जाएंगे, साथ ही विचार भी शून्य हो जाएंगे। करना कैसे है? नाक से आप गहरी श्वास लें और मुख से हा करते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। फिर होठ बंद कर रहे हैं, नाक से गहरी श्वास लें, मुख खोल के श्वास को बाहर निकाल दें। मूर्छा प्राणायाम। नाक से आप गहरी श्वास लें और मुख से हा करते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। फिर होठ बंद कर रहे हैं, नाक से गहरी श्वास लें, मुख खोल के श्वास को बाहर निकाल दें। इस क्रिया को लगातार आप 40 बार, 50 बार, 60 बार, यहां तक इसको 100 बार भी आप कर सकते हैं। और 50 बार के बाद तो निश्चित आपका मस्तिष्क शून्य हो ही जाएगा, होता ही है। तो दिमागी तनाव को खत्म करने के लिए यह मूर्छा प्राणायाम की क्रिया लाभकारी है।